There are mentioned of 4 great females in the Quran and the Hadith. Talks about Maryam alayhi salam, Mother Mary. The Quran says in Surah Imran chapter number 3 verse number 43, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, and behold the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْتَاكِ مِنَ الْعَالَمِينَ, that Allah has chosen thee and purified thee above the women of all nations. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कतर में सवाल और जवाब वाले सेशन से बात कर रहे होते हैं, एक हिंदू लड़का जो कि भारत से ताल्लुक़ रखता था, जो कि अपना नाम नवीन कुमार बता रहा था, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से बहुत ही अजीब सवाल किया था। ये एक ऐसा सवाल था कि उसको जो मुसलमान भी सुने तो यही कहे कि सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सवाल था बहुत ही अजीब किस्म का। उसने कहा था कि मैं पहले भारत में रहता था, मगर पिछले 3 साल से कतर में रह रहा हूँ। कतर में आकर मुझे मेरे साथ काम करने वाले कुछ दोस्त मुसलमान मिले हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि इस्लाम भी कोई मज़हब है। उनसे थोड़ा बहुत मुतासिर होकर मैंने कुरान करीम को पढ़ा। अब मेरे जहन में एक ही सवाल रह गया है। हो सकता है कि मेरे इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाने पर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। उस हिंदू लड़के ने कहा कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने पैगंबर सारे मर्द ही क्यों भेजे? औरत को ये टाइटल आखिर क्यों ना मिला? आखिर औरत पैगंबर क्यों ना बनी? My name is Naveen Kumar. I am from India. I am working in Qatar Fertilizers. Actually, I was living here from 3 years. After coming here, I was little bit know about Islam. Before that, I don't know anything. So from the colleagues, I learned this is the Islam, like this religion. So I read the full Quran. I came to know that Allah sent messengers only males, but not send any females like this. Only the messengers are the males. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस लड़के के सवाल को सुनकर फिर मुख्तसर उस सवाल को दोहराया और फिर अल्लाह की मदद से हमेशा की तरह एक बेहतरीन और लॉजिकल जवाब दिया। पहले ये मनाज़र देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने आखिर क्या जवाब दिया। That in Islam, he came to Qatar, learned about Islam, and he knows there are many messengers in Islam, but there aren't any female messengers. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि सबसे पहले तो ये जहन से निकाल लीजिए कि अगर अल्लाह ताला ने पैगंबरी का टाइटल सिर्फ मर्दों को दिया है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि औरतें किसी भी लिहाज से मर्दों से कम हो जाती हैं या औरतों का मकाम मर्दों से कम हो जाता है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दलाइल के तौर पर मज़ीद कहा कि कुरान पाक में और अहादीस की किताबों में 4 अजीम औरतों का जिक्र है। कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनकी ये शान है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की एक सूरत नंबर 19 को सूरह मरियम के नाम से रखा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, उनका जिक्र कुरान पाक की सूरत अज़्ज़ुहा में मौजूद है। फ़िरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था, उनका जिक्र भी कुरान करीम में मौजूद है। जबकि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी अज़वाज मोहतरमा थी, उनका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। मगर उस लड़के का बुनियादी सवाल ही यही था कि औरतों को पैगंबर क्यों ना बनाया गया, मर्द ही पैगंबर क्यों थे? आखिर इसके पीछे क्या हिकमत थी? डॉक्टर साहब ने उसका बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया, मगर पहले ये सुन लीजिए कि डॉक्टर साहब ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए किन आयात का हवाला दिया और हज़रत खदीजा के मुताल्लिक़ क्या कहा। Only chosen men to be messengers. That does not mean females are inferior. There are mentions of 4 great females in the Quran and the Hadith. Talks about Maryam alayhi salam, Mother Mary. The Quran says in Surah Imran chapter number 3 verse number 43. That means Allah has purified her. It talks about the other great women. For example, Bibi Khadija, may Allah be pleased with her, who was the wife of the Prophet. It talks about Asiya in Surah Tahrim chapter number 66. Tahrim was the wife of Moses. Was the wife of Pharaoh. So the Quran talks about great ladies. But why did Allah not choose women to be messengers? There are many reasons. अल्लाह ताला ने आखिर औरत को किस लिए पैगंबर नहीं बनाया? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये ज़िम्मेदारी बहुत भारी और बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला का पैगाम उसकी मखलूक तक पहुँचाना यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने औरत को पैगंबर तो नहीं बनाया,
लेकिन उससे यह मर्तबा ज़रूर हासिल है कि वो माँ बनती है, बच्चों को पैदा करके उनकी परवरिश करती है। अब अगर किसी मर्द को बच्चे पैदा करने हों, उन्हें पालना भी हो, मुल्क का निज़ाम भी चलाना हो और दीन का पैगाम भी पहुंचाना हो, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हो, तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मर्द को नमाज में इमामत करनी होती है, एक औरत तो मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। ये भी एक वजह है औरत के पैगंबर ना बनने की। इसके अलावा और भी कई वजूहात हैं जिसकी बिना पर औरत को पैगंबर नहीं बनाया गया। Why? Because the responsibility of messenger is very high. For the woman, Allah has upgraded her because she bears children. Now, if you have to bear children, then give the responsibility of taking care of the leader of the house difficult, taking care as the head of state difficult. So Allah didn't want to put on them additional burden. If you are the messenger, you have to lead the salah also. You have to lead the prayer. How can a woman lead the prayer? In Islam, a woman cannot lead a congregation of men. So because of various these reasons, Almighty God in His divine wisdom did not choose women to be messengers of. ये सारे जवाब सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि अगर आपके इन जवाबात से मुतमईन ना हूँ तो आपसे रब्ता कैसे कर सकता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उससे अपना ईमेल एड्रेस देते हुए कहा कि आपको इस्लाम के मुताल्लिक कोई भी सवाल करना हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। email so that I can mail to that. If anything with comparative religion, you can write to me at islam@irf.net. Thank you. Islam@irf.net, or you can go to Islam Q&A.